प्रिय विद्यार्थियों, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे खुली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। इन पंक्तियों में बेटा जो ये अभी हम पद्यांश पढ़ा रहे हैं उस दृश्य का वर्णन किया गया है जिस उद्देश्य से यह टीवी कार्यक्रम बनाया गया है। किसी अयोग्य या ऐसा है व्यक्ति को अपने जीवन में किन दुखों को उठाना पड़ता है, किन कष्टों को उन्हें झेलना पड़ता है, उस दृश्य को यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। कार्यक्रमों के प्रस्तुत करने वालों के जो तरह तरह के प्रश्न होते हैं, मन को कचोटने वाले जो प्रश्न होते हैं, और उसके बाद जो बेबस व्यक्ति होते हैं उनके रोने की के बाद उस ऐसा है व्यक्ति की पीड़ा का संयोजकों द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं, पर्दे पर लाने वाले लोग हैं, उनको प्रस्तुत किया गया है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। वे कहते हैं कि फिर हम उस पर्दे पर, दूरदर्शन के पर्दे पर दिखलाएंगे कि फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। उन पीड़ा को, उस चीज को, आंखों से आंसू बह बह करके उसकी आंखें जो सोजन हो गई है, जो आंखों पर फूली हुई आंखें हो गई हैं, वो सोजन आई हुई है उसके ऊपर, वो दिखाएंगे। ठीक है। रोने के कारण सोजन जो आंखें हो गई हैं, सूज गई हैं, मोटी हो गई हैं, उन आंखों को दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर, उन आंखों की बहुत बड़ी तस्वीर आपके सामने दर्शाएंगे, दिखाएंगे कि वो किस प्रकार से रो रहा है और अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार से, और उसके होठों पर एक कसम साहट होती है, बेचैनी। उसके होठों पर एक बेचैनी भी दिखाई देती है। उसके जो घबराने की, बेचैनी की जो आहट हमें दिखाई देती है उनके होठों से, वो भी हम दिखाएंगे। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मांगे, उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे जो वो आंखों से और होठों से दर्शा रहा है। जो दूरदर्शन वाले हैं वो मानते हैं कि आप मानेंगे कि जो उसके दुख, पीड़ा, दर्द और वेदना जो उसके मन में है वो उस अपंग व्यक्ति की यहाँ दर्शाई गई है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की बेटा पीड़ा जो होती है उसके चेहरे पे, उसकी आंखों से, उसके होठों से अपने आप प्रकट हो जाती है। कभी भी आप किसी बेचैन व्यक्ति को देखेंगे, उसकी पीड़ा को समझेंगे, तो गहराई से जब जानना चाहेंगे तो जब उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए और फिर उसकी होठों पर जो एक विशेष तरह की कसमसाहट, बेचैनी होती है, वो अपने आप व्यक्त कर देती हैं उसके अंदर जो पीड़ा होती है। क्योंकि ये जो भाव है बेटा, आँख और होठ जो हैं, उसके दुखों को उजागर कर देता है, उसकी हालत को बयान कर देता है। आप चाहे किसी भी व्यक्ति को देख सकते हैं इस बारे में। तो यहाँ पर तो एक अपंग व्यक्ति को पहले से ही दर्शाया गया है दूरदर्शन पर। जब अपंग व्यक्ति को दर्शाया गया है तो ये तो दिखाई दे रहा है कि उसके मन में अत्यंत कष्ट है, पीड़ा है, और पीड़ा है इसी कारण से उसके होठों पर एक बेचैनी भी दिखाई दे रही है, और रोने के कारण उसकी आंखें भी फूल गई हैं, सोजन उसके की आंखों पे आ गया है। इसी कारण से अब लास्ट में जो कहा है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, कि हमें आशा है, क्योंकि वे आशा मानते हैं, विश्वास करते हैं दर्शकों से कि उसकी जो अपंगता है, अपाहिजपन है, उसकी पीड़ा जो है, उसका दर्द है, वो आप समझ सकेंगे, उसको जान सकेंगे। ठीक है। इन दृश्यों के माध्यम से कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले जो किसी प्रकार की पीड़ा की तरफ ध्यान देते हुए ये चाहते हैं कि इन दृश्यों द्वारा एक अपाहिज की पीड़ा को दर्शक जो हो समझ सके, उसको जान सकें, उसको पहचान सकें। ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसे जो पंक्तियों में जो उद्देश्य है दर्शाने का वो यही है कि टीवी पे जो कार्यक्रम बनाया गया है वो उसके इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। एक और कोशिश बेटा, इस पद्यांश में जब ये लास्ट पद्यांश है, इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से कमजोर, असहाय, अपाहिजों के प्रति जो करुणा के भाव यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं
उसमें कवि ये दर्शाना चाहता है कि किस प्रकार इस करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ ये कार्यक्रम और अंत में क्या हो जाता है, करूर बन जाता है। करूर बन जाता है तो कवि ने समाज के प्रति संवेदनशील कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले जो लोग हैं, जो किसी अपाहिज के प्रति अपना कार्यक्रम टीवी पर प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी करुणा और पीड़ा का संचार करना उनका उद्देश्य है। उनके विषय में बताया गया है कि एक और कोशिश वो अंत में, क्योंकि वो पहले भी कोशिश कर चुके हैं किसको रुलाने की, अपाहिज को, बार बार उससे उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को, कुरेदने वाले प्रश्नों को पूछ पूछ करके और वह रुला दिया है। और इसी कारण उसकी आंखें क्या हो गई हैं बेटा, सूज गई हैं, फूल गई हैं। एक और कोशिश, अब वे खुद ही कहते हैं कि हम एक और कोशिश करेंगे। दर्शकों, देखने वालों, धैर्य रखिए, आप धैर्य बनाए रखें। दर्शकों को एक बार फिर से वे कार्यक्रम को दिखाने का आग्रह करना चाहते हैं। फिर क्या कहता है कि हमें दोनों एक संग रुलाने। देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने। दोनों किसके लिए है बेटा, दर्शक भी और अपाहिज भी। ठीक है, जो कार्यक्रम जिसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वो भी, और जो देखने वाले लोग हैं, आप और वह, आप देखने वाले जो दर्शक हैं और वह अपाहिज के लिए, दोनों को उनको एक साथ संग साथ में रुलाना है। ठीक है, वे अब कोशिश कर रहे हैं कि साथ में दर्शक भी देखें, मन में उनके करुणा जागे, और करुणा जागे तो उनका कार्यक्रम सफल बने। फिर कहता है कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। कैमरे के बारे में बताया है, बहुत बड़े दर्शक लोगों तक पहुंचाने के लिए, दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए उस व्यक्ति की संवेदनशील होना और दूसरों को संवेदनशील बनाने का जो दावा होना वे आवश्यक मानते हैं। इसके विपरीत यदि उस व्यक्ति का रवैया स्वयं संवेदनशील है तो वह दूसरों को करुणा का एहसास नहीं करवा सकता। संवेदनशील बनना बहुत जरूरी था। तो इसी कारण से उससे बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए, किससे, अपाहिज से, क्योंकि उसमें दूसरों के प्रति संवेदनशीलता न होकर केवल स्वार्थ की भावना उजागर वहां हो सकती है। इसलिए कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कहते हैं कि उस अपने ही कैमरे को कहते हैं कि बस अब आगे नहीं हो सकता, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। क्योंकि पर्दा होता है जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, उन पे कहता है कि वक्त, समय की कीमत होती है, समय की कीमत है। ठीक है, तो क्योंकि उन्हें अपने निश्चित समय में ही कार्यक्रम को पूरा करना होता है, समाप्त करना होता है। अब मुस्कुराएंगे हम, वो कहते हैं कि अब हम मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। अर्थात आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो सामाजिक कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया, उससे उनकी उद्देश्य तो पूर्ति हो गई। और उद्देश्य पूर्ति क्या हुई कि उनका कार्यक्रम सफल हुआ। लेकिन अंत में क्या कहा कि बस थोड़ी ही कसर रह गई। थोड़ी कसर क्यों रह गई? क्योंकि वक्त की कीमत थी, समय पूरा हो गया था। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित समय होता है दूरदर्शन पर, और वो चाहे अधूरा रहे चाहे पूरा हो जाए। लेकिन वो मुस्कुराते इसलिए हैं क्योंकि उनका कार्यक्रम सफलता की ओर चल पड़ा था। ठीक है, अपाहिज को तो रुला ही दिया था, लेकिन वो दर्शकों को न रुला सके, इसलिए कहा कि बस थोड़ी ही कसर रह गई कि वो उनको न रुला सके। और लास्ट में वो फिर धन्यवाद कह करके अपने कार्यक्रम को समेट लेते हैं। बेटा, किस प्रकार से इसमें मुस्कुराते हुए लास्ट में जो कहा है कि अब मुस्कुराएंगे हम, मुस्कुराते हुए कहता है कि आप सभी दर्शक समाज के असहाय के प्रतिनिधि, असहाय वर्ग जो होता है उसका
प्रतिनिधि जो कार्यक्रम देख रहे थे, प्रतिनिधि बन करके जो उद्देश्य से पूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, और अंत में धन्यवाद करते हुए उसका समापन कर देते हैं बेटा। तो इस प्रकार से आपने ये कविता पढ़ी बेटा, और कविता के आधार पे कल आपने छोटे क्वेश्चन रफ कॉपी में लिखे थे, और इससे आगे बेटा इस कविता के आधार पे छोटे प्रश्न आपको छाट कर लिखने हैं। नोट करें, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा। आपने पढ़ा ना कविता ने कि भाई वो केवल रोने लग जाता है, अपने प्रश्नों को के उत्तर वो नहीं दे पाता है। तो अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा। अगला प्रश्न है, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं, दूरदर्शन वाले क्या करते हैं। अगला प्रश्न है, कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाएंगे। ठीक है, कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की जो बड़ी तस्वीर है, कौन से शरीर के कौन से अंग की तस्वीर दिखाएंगे वो। कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है। कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है। पर्दे पर किसकी कीमत है। पर्दे पर किसकी कीमत है। कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा। कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा। जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है वो लास्ट में क्या कहता है कि धन्यवाद करता हुआ देखा होगा आपने कि धन्यवाद करते हुए किस प्रकार से बस थोड़ी सी कसर रह गई। तो वो क्योंकि कार्यक्रम जो सामाजिक उद्देश्य से पूर्ति करना चाहता था वो पूरा नहीं हो पाता है, तो इस कारण से वो थोड़ा सा कहता है कि कसर रह गई, कमी रह गई। तो वो इस प्रश्न का उत्तर बताना है। अपने कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है। प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है। रघुवीर सहाय हैदराबाद से प्रकाशित किस पत्रिका में कार्य करते थे। रघुवीर सहाय हैदराबाद से जो प्रकाशित होती थी पत्रिका, कौन सी पत्रिका थी, उसमें कार्य करते थे। और ये कविता जो है किस छंद में रचित है। अब हम मुस्कुराएंगे, इस पंक्ति में हम कौन है। हम कौन है। ठीक है, तो हम जो शब्द यूज किया है, अब हम मुस्कुराएंगे, तो इस पंक्ति में हम कौन है। ठीक है, और प्रस्तुत कविता जो है बेटा करुणा के मुखौटे में छिपी किस प्रकार की कविता है। प्रस्तुत कविता करुणा के मुखौटे में छिपी किस प्रकार की कविता है। और लास्ट प्रश्न है, इस कविता में दूरदर्शन कर्मियों की, जो दूरदर्शन कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं, उन कर्मचारियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है। इस कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है। तो बेटा इस प्रकार से ये आपके छोटे प्रश्न आपने रफ कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, और ये कविता आपकी पूरी हो जाती है। ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आरओ पाठ्य पुस्तक में जो आप कविता पढ़ रहे हैं, कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय द्वारा रचित हैं। इसके अंदर कल आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से दूरदर्शन पर सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले उन लोगों के प्रति व्यंग्य किया है
जो किसी शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त व्यक्ति की पीड़ा व संवेदना को न समझ करके उनका कारोबार करते हैं। साथ साथ वे दिखाते हैं कि हम योग्य भी हैं और हम इस कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकने की योग्यता रखते भी हैं। संवेदनशील सामाजिक कार्यक्रमों के द्वारा ये लोग उन अपाहिजों की पीड़ा को जनता के सामने लाते हैं जो किसी की पीड़ा को बेचकर अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे कमजोर और अस्वस्थ व्यक्ति को दूरदर्शन पर दर्शाते हैं, जिनके कारण वह स्वयं भी रो पड़ता है और दर्शक भी जब रोने के लिए जिनमें करुणा जाग करके वे भी रोने लग जाएंगे तो वे मानते हैं कि उनका कार्यक्रम सफल हो गया है। और अपने आप को शक्तिमान इसीलिए समझते हैं क्योंकि वो गरीबों और कमज़ोरों का खून पीस चूस करके शक्तिमान बने हैं। कहने का जो अभिप्राय यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग एक बुरा काम करते हुए दूसरे के दिलों को ठेस पहुंचाकर भी अपने आप को और अपने काम को महानता का दर्जा देते हैं। बेटा, उनसे तरह तरह के जो प्रश्न पूछ करके उसके मन को जो ठेस पहुंचाई जाती हैं, उसके कारण जो अनावश्यक प्रश्न पूछे गए हैं, पीछे भी कल आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से अटपटे सवाल जो किए कि क्या आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, आपको अपाहिज होना दुख देता है क्या अच्छा लगता है अपाहिज होकर के आपको, इस तरह के अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें बाध्य भी कर दिया जाता है। कुछ समय के लिए कहा भी जाता है कि सोचिए और बताइए और थोड़ी सी कोशिश कीजिए। तो आगे बेटा कल बताया था कि ये अवसर खो देंगे। वो कहना चाहते हैं कि जो आपको आज दूरदर्शन के सामने आने का जो मौका मिला है वो आप खो देंगे अपनी व्यथा बताने के लिए, अपनी पीड़ा को बताने के लिए, क्योंकि वे एक बंद कमरे में उससे इस तरह के सवाल जो पूछे गए हैं, इसके कारण उसका मन जो है थोड़ा सा विचलित भी हुआ है और विचलित होने के कारण उसके मन के भाव जो हैं वो उजागर होने लगते हैं। आज आप पढ़ेंगे बेटा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उनको रुला देंगे। यहाँ कह दिया उसने कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को रोचक, मनोरंजक, ठीक है, लोगों तक पहुँचाने के लिए, तो उस पे लोगों का विशेष प्रभाव पड़े, इस प्रकार की के वास्ते माने के लिए हम पूछ कर उसको रुला देंगे। हम उससे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे जिसके कारण वह रोने लग जाएगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं, अर्थात उसके रोने का आप भी इंतजार करने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी तमन्ना है कि उनको कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसी कारण से उनको इस तरह के प्रश्न पूछ करके जो अपाहिज व्यक्ति हैं वह रोने लग जाता है, उस पर बार बार दबाव डाला जाता है। इसी कारण से पीड़ा देने वाले जो प्रश्न उससे पूछे गए हैं, जो ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें बार बार पूछकर उसको रोने पर मजबूर कर देते हैं और उनका मुख्य जो उद्देश्य है अपने स्वार्थ को सिद्ध करना है। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, ठीक है। दर्शकों से प्रश्न पूछा गया है कि आप भी उसके रोने का इंतजार कर रहे हैं और आप भी उसके साथ रोने लग जाएंगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, अर्थात इस प्रश्न को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए चाहे उन्हें कितने ही कमजोर उस व्यक्ति की भावनाओं से ही क्यों न खेलना पड़े, चाहे किसी को कितनी दुख पीड़ा हो, उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता।
क्योंकि उनका मानना है कि उनके दर्शकों की भी यही इच्छा होती कि वे किसी की पीड़ा व दुख दर्द का आनंद उठा सके, उनका ये विश्वास है। लेकिन इसी कारण से वे अपने कार्यक्रम को सफलता की ओर मोड़ते हैं। ठीक है बेटा।